नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी जो ग्रुप डी का मेनली रिजल्ट आ रहा है तो इसमें बहुत अधिक लोगों का ये हो रहा है कि धांधली हो रहा है, पीटी में पैसा लिया भी जा रहा है कि मेडिकल में या कुछ इस टाइप का ढेर सारा कमेंट या फिर फ़ोन पे भी बात यही सब होता है। तो एनटीपीसी में मेनली लेवल 5 में कुछ कमेंट आया था, लेवल 6 में नहीं आया था। लेवल 5 में काफ़ी लोगों से बात भी हुआ था। मेनली जो डॉट हो रहा था अहमदाबाद जोन को लेकर, जयपुर ये सब जोन, अजमेर जोन की वहाँ पे पैसा लिया जा रहा है, एक अफवाह टाइप का फैला हुआ था, ठीक ना। तो बहुत कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी कि सर अगर हमसे पैसा लेगा तो फिर मेरा कैसे होगा, ये सब चीज़। तो मैं उनको यही कहा था क्योंकि मुझे सिक्योर था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो अलग अलग जोन में गए थे, कहीं से उन पे इस मुद्दे पे कभी बात नहीं किया गया पैसे वैसे को लेके। जो लोग में कम मतलब ये था मेडिकल को लेके तो उनको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया गया या जो भी था, पर पैसा का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ था। तो मैं उन लोगों को ये कह देता था सांत्वना के लिए मेनली कि आप वहाँ पे बेफिक्र होकर जाइए, अगर पैसे का कुछ भी बात हो ना तो हमसे कहिएगा, हम दे देंगे। मैं वैसे ही उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कह देता था और वो लोग जाते थे। जब फिर वापस आते थे तो उन्होंने कहा कि पैसा वैसा नहीं लिया जाता है। तो बिल्कुल भी अगर आपको कोई ग्रुप डी के बारे में ये अफवाह फैला रहा, आपको डरा रहा है, बिल्कुल भी आप इसका टेंशन नहीं लीजिए। देखिए इंटरनली रिटेन एग्जाम में क्या हुआ वो हम नहीं कह सकते। पेपर में आया हुआ था कि कहीं कुछ धांधली चला था, फिर एनटीपीसी या फिर जो आरआरसी बोर्ड था उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, टीसीएस ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अभी तक रोल नंबर पब्लिश होने तक क्या हो रहा है वो तो मैं नहीं कह सकता कि पैसा या फिर कुछ अंदर सेटिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन जब मेडिकल और फिजिकल की बात आती है तो एनटीपीसी में अभी तक नहीं लगा है, ठीक ना। तो इसको लेके बहुत अधिक घबराइए नहीं। और देखिए हुआ क्या कि जैसे अभी गुड्स गार्ड में A2 मेडिकल था और स्टेशन मास्टर में भी क्या था, A2 मेडिकल था। तो स्टेशन मास्टर वाले में उतना स्ट्रिक्टली चेक नहीं किया गया, गुड्स गार्ड वाले में बहुत स्ट्रिक्टली चेक किया गया। क्योंकि स्टेशन मास्टर वाले में इससे पहले जो था वो A3 मेडिकल रहता था, इसी बार उसको अपडेट करके A2 किया गया। तो इसीलिए थोड़ा बहुत इसमें दिया गया था कॉन्सेशन, लेकिन वो भी हर जगह नहीं, किसी किसी जोन में थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया था। लेकिन अगर आप गुड्स गार्ड की बात करो तो काफ़ी स्ट्रिक्टली और हर जोन में ऐसा ही चेक हो गया, बहुत टाइट चेक किया गया गुड्स गार्ड के लिए। तो इसीलिए ग्रुप डी में भी आपका जो मेडिकल फिजिकल है वो काफ़ी स्ट्रिक्टली होगा। फिर कुछ कुछ पोस्ट में थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है। लेकिन मेरे भाई आप दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं सोचिए कि पैसा लिया जाएगा, ये आपको एक अलग प्रेशर में डाल देगा। और एक चीज़, मेडिकल में बहुत लोग अभी जो डिस्क्वालीफाई मतलब होते हैं, मेनली आर्मी वार्मी में होते हैं, मैं इस तरीके से कह रहा हूँ क्योंकि ग्रुप डी में भी बहुत लोगों से मतलब जो भी बात हुआ तो वो लोग कुछ मतलब मेडिसिन लिए हुए थे, ठीक ना। तो देखिए वहाँ पे तो कोई ऐसा चेक नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी जल्दी डीवी और मेडिकल किया जा रहा है, ठीक ना। तो जब आप कोई मेडिसिन लेते हो, चाहे रनिंग के टाइम में हो या फिर जिस दिन एग्ज़ाम हो, तो उससे जो आपका पेशाब टेस्ट होता है या ब्लड टेस्ट जो होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो अंश आ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा जब तक आपका डीवी है, क्योंकि डीवी के साथ ही मेडिकल कर देता है डीवी के एक दिन के बाद, तो जो खाना पीना है या फिर जो थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज जो करते हो, योगा वोगा, उस पर ध्यान दे दो। आँख का भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, मतलब अपने शरीर को एक जो होता है नॉर्मल भी है, बाहर का थोड़ा बहुत खाना छोड़ दो, मतलब एक पूरा कंट्रोल में ऐसा आ जाओ कि आपका शरीर जो हो ना पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए, ठीक ना। मेडिसिन का जितना कम से कम हो सके यूज़ करो, मतलब तबीयत भी ख़राब हो जाए ना तो मतलब एक कम मात्रा में लो, क्योंकि वो आपको मेडिकल में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और पैसे के नाम पे ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, क्योंकि बहुत लोगों का ये आ रहा है कि सर किसी जोन का 10 नंबर बढ़ जा रहा है, किसी जोन का 2 नंबर बढ़ जा रहा है, फिर भी हो रहा होगा। तो नहीं, ये आपको निगेटिव दिमाग में दिया जा रहा है, तो इस चक्कर में नहीं पड़िए। फिर आपका भी कोई होगा कि कोई फ़ोन करके बोलेगा कि 4 लाख रुपये दे दो नौकरी मिल जाएगा, फिर आप उसमें फंस जाओगे, ठीक ना। तो ये सब पूरा दिमाग से निकाल लो। और अभी यार इतना बड़ा वैकेंसी हुआ है, 36,000 के आसपास एनटीपीसी में हुआ है, और लगातार मेरी बात हुई है कैंडिडेट से, बहुत लोग सेलेक्टेड हुए हैं। तो कहीं पे कोई पैसा नहीं, चाहे आप नॉर्थ से साउथ में कहीं तक जाओ तो नहीं लिया गया है, तो ग्रुप डी में भी नहीं लिया जाएगा। एक तरह से रिक्वेस्ट ही समझो कि किसी के चंगुल में नहीं आओ, क्योंकि एक बार एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है ना कि पैसा लिया जा रहा है तो आपसे कोई ना कोई कैसे भी करके ठग लेगा। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, नाम हम कुछ नहीं बताऊँगा। एक ग्रुप डी में एक कैंडिडेट था जिसका नंबर जो था वो कट ऑफ से मतलब ठीक ठाक नंबर अधिक था, ठीक ना। लेकिन वो एक अपने मतलब जो दोस्त सर्किल होता है ना, उससे बात किया कि यार मेरा ना रनिंग अच्छा नहीं है तो मेरा आप करवा दोगे। तो उसने कहा कि हाँ मेरा बढ़िया ठीक ठाक जान पहचान है, मैं हम करवा देंगे। तो उस लड़के का फिर मेरे से बात हुआ, वो हमको कहा कि सर ऐसा ऐसा बात है, कह रहा था कि पैरवी है, उसका हम करवा देंगे। तो मेरे भाई यकीन मानो, अभी मतलब मेरे रिलेशन में एक बहुत अच्छे रैंक पे है, लेवल 12 पे है, जीएम लेवल के हैं, जो मजिस्ट्रेट चेकिंग सब होता है ना उसमें वो जाते हैं। मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने सीधा कहा था कि ये जो कैंडिडेट का चयन होता है ना, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग जानते थे कि टीसीएस पूरा एग्जाम कंडक्ट करवाया,
फिर ये आरआरसी या आरआरबी जो है वो कैंडिडेट को तैयार करके रेलवे को दे रहा है, ठीक ना। तो यहाँ तक कोई पैरवी नहीं चलेगा। अब उसके बाद जो पैनल जारी होता है, मतलब जैसे मान लो किसी को पॉइंटमेंट मिला, किसी को ट्रैकमेंट मिला, वहाँ पे थोड़ा बहुत, हालांकि इस बार बहुत स्ट्रिक्टली चल रहा है, एनटीपीसी में ऐसा नहीं हुआ है तो वहाँ भी वो चीज़ नहीं चलने वाला है, लेकिन वहाँ पे वो रेलवे के हाथों में आता है। वहाँ से हो सकता है पैरवी चले, मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कि इसको नेगेटिवली लीजिएगा कि यार मेरा तो अधिक नंबर है, मेरा तो ट्रैकमेंट ही दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद वो रेलवे के हाथों में जा रहा है, उससे पहले आपका रेलवे में कितना भी बड़ा जान पहचान है वो आपका ऐसा कुछ नहीं करता है। तो इसीलिए उस चक्कर में नहीं है, मैं उसको डायरेक्टली मना कर दिया कि भाई तुम ऐसा नहीं करो। और देखिए उसका मतलब रिजल्ट भी आ गया, संजोग से पीटी भी पास कर गया, पीईटी संजोग नहीं मतलब मेहनत से पीईटी भी पास कर लिया, और उसका मेरिट में नाम भी आ गया, मतलब जब जो रोल नंबर उसमें भी आ गया। तो आप अगर कहीं पैसा देते हो तो ठगे जाते हो, इसीलिए ये सब चीज़ पूरा दिमाग से हटा दीजिए, ठीक ना। बेफिक्र होकर अपनी थोड़ा सेहत पे ध्यान दीजिए और जो डॉक्यूमेंट है उस पर ध्यान दीजिए, कहीं कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।